बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और होम ऑफिस की तरफ से जो नई अपडेट्स आई हैं स्टूडेंट्स के बारे में। जो नई नई मालूमात आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ये वो अपडेट्स हैं, ये वो मालूमात हैं जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की गई हैं और फैसले किए गए हैं कि किस तरह से आने वाले 2024 में स्टूडेंट्स के साथ क्या बर्ताव करना है। जो सितंबर इनटेक तक लोग यहाँ पर आ चुके हैं या आ रहे हैं, उनके लिए तो तमाम वही पुराने कवानीन लागू होते हैं, लेकिन साथ साथ जो 2024 में नए स्टूडेंट्स जनवरी में या फैब में यहाँ पर फैब इनटेक में या जनवरी इनटेक में आएंगे, उनके लिए दो तीन चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर दी गई हैं कि मास्टर्स डिग्री वाले तमाम तलबा या स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ डिपेंडेंट नहीं आ सकते। और इसके अलावा जो उनके वीज़े होंगे, वीज़े देने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि उनको अपनी एम्बेसीज में बुलवा कर उनका इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू करने के बाद उनको वीज़ा दिया जाना है या नहीं दिया जाना, इसका डिसीजन किया जाएगा। अब इंटरव्यू में क्या सवालात किए जाएंगे, ये वही सवालात होंगे अबाउट जो कि यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में सवालात किए जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को पास करते हैं तो ये आप समझ लें कि आप एम्बेसी की इंटरव्यू को भी पास करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें ये हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का एजुकेशन के दरमियान गैप है, उनके लिए मसला ज़रूर बनेगा। उनको ये चाहिए कि वो एक जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसके ऊपर फोकस करें और वो अच्छी तरह से एलिब्रेट करें कि हम इस वजह से स्टूडेंट जो हैं तालीम अपनी दोबारा जारी करना चाहते हैं, वहाँ जाके हायर डिग्री दोबारा लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो वीज़ा फीसिस हैं उसमें जो यूके के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने जो डिसीजन किया है वो ये किया है कि जो वीज़ा फीस है उसमें 20% तक इजाफा किया जा रहा है। और ये बड़ी बुरी खबर है तमाम एशियन, ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रहकर अपना वीज़ा स्विच करते थे, उनको भी अब स्विच करने की जो एक फैसिलिटीज़ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब वो वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। ये एक नई मालूमात थी। इसके अलावा मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जो बैंक स्टेटमेंट्स थी उनकी वेरिफिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की करनी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ यूके अपनी एम्बेसीज के थ्रू। IHS फीस जो है आपकी, जो यहाँ पर इंश्योरेंस फीस है, जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फीस है, उसमें भी 20% तक इजाफा कर दिया गया है। ये तीन चार चीज़ें जो थी, जो काबिल गौर थी, जो काबिल जिक्र थी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दूसरे ममालिक से आने वाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनके लिए, जो कि यूके में आना चाहते हैं, कि सबसे पहले वो अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आप अपने डिपेंडेंट्स को अब दोबारा साथ लेकर नहीं आ सकते। जैसे पहले 2023 तक जो स्टूडेंट्स थे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके आ सकते थे। दूसरा, वीज़ा फीस में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा वीज़े के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि एम्बेसी में जाना पड़ेगा। पहले आप सिर्फ एप्लीकेशन मूव करते थे, आप पासपोर्ट जमा करवाते थे तो आपका वीज़ा लग जाता था। यूके गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू इकट्ठा करें। स्टूडेंट्स जितने यहाँ पर आ चुके हैं वो अब इनसे शायद संभाले नहीं जा रहे। अब वो चाहते हैं कि जो नए आएँ उनको अच्छी तरह से, उनको अच्छा पैसा उनसे वसूल करें और अपना रेवेन्यू जो है बढ़ाएं। दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा करूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।